हेलो, मैं हूँ आकांक्षा फ्रॉम ग्लोबल टीचर्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे कि जब नेहरू जी की डेथ हो गई, यानी कि 27 मई 1964 के बाद में पीएम को लेके कैसी जद्दोजहद मची हमारी पार्लियामेंट में या फिर मंत्रिमंडल में, उस पर हम बात करेंगे। तो जैसे ही नेहरू जी की डेथ हो गई 27 मई 1964 को, बात ये आई कि अब नेहरू का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने उत्तराधिकारी के लिए दो नाम सजेस्ट किए थे। इन्होंने इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण का नाम सजेस्ट किया था। इनका कहना था कि नेहरू इनडायरेक्टली यही चाहते थे कि उनका उत्तराधिकारी जो है इंदिरा गांधी को बनाया जाए, लेकिन बनी के कामराज। के कामराज जो थे वो थे कांग्रेस के प्रमुख। तो के कामराज का मानना था कि मोरारजी देसाई या फिर शास्त्री जी में से किसी को पीएम बनाया जाए, ताकि अगर शास्त्री जी पीएम बनते हैं तो के कामराज उन्हें अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है, यानी अपने हिसाब से चला सकता है कि जैसा कामराज बोले वैसा ही शास्त्री जी करें। तो इस वजह से जब के कामराज ने अपने कांग्रेस के अन्य सदस्यों से बातचीत करी तो किसी ने भी मोरारजी देसाई के नाम पे सहमति नहीं बनाई, और इस स्थिति में लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है हमारा पीएम बना दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसी सिचुएशन में पीएम बने थे कि हमारे देश की स्थिति जो थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। हम आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा तंगी का सामना कर रहे थे। उधर 1962 के चाइना वॉर से अभी तक हम उभरे नहीं थे, और ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस का सामना शास्त्री जी को करना पड़ा, जिसकी वजह से इन्हें हर जगह थोड़ी कम नजर से देखा जाता था कि, और ये बहुत आम फैमिली से आते थे। इनका बेटा हॉस्पिटल की कमी की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो हम बात करते हैं कि इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, यानी कि गांधी जी के बर्थडे के दिन ही इनका भी जन्म हुआ था, और इनका जन्म हुआ था मुगल सराय यूपी में। अब हम बात करते हैं कि जब नेहरू जी की डेथ हो गई तो सबसे पहले एक कार्यवाहक पीएम की नियुक्ति की गई, जो कि 13 दिन के लिए की गई। और किसकी नियुक्ति की गई? गुलजारी लाल नंदा जी की नियुक्ति की गई। और उसके बाद जो ये है कि कामराज और देसाई के को लेके जो भी विवाद चले, उसके बाद शास्त्री जी को पीएम बनाया गया, और शास्त्री जी 18 महीने तक पीएम रहे, 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। अब जैसे ही शास्त्री जी पीएम बने, उसके बाद जो मैंने बताया कि हमें आर्थिक संकट का उस समय बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा था, और इस आर्थिक संकट को देखते हुए शास्त्री जी ने हमारे देशवासियों से अपील की कि हम एक ही समय भोजन करें। अगर हम एक ही समय भोजन करेंगे तो हम एक समय का अन्न बचा लेंगे। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने सीधे देशवासियों को इसकी अपील कर दी, इन्होंने पहले अपने घर में उस चीज को अप्लाई किया। इन्होंने अपने बच्चों को भी एक समय तक भूखा रखा, और जब इन्होंने देखा कि मेरे बच्चे एक समय तक भूखे रह सकते हैं, उसके बाद इन्होंने देशवासियों से अपील करी कि एक समय भूखा रहने की इन्होंने स्कीम चलाई। इसके बाद इन्हीं के कार्यकाल में 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, और नेहरू जी के मुकाबले शास्त्री जी ने इस युद्ध में बहुत अच्छा नेतृत्व दिया, और इसी के बाद जो है शास्त्री जी की इज्जत हमारे देश में बढ़ गई। इससे पहले शास्त्री जी को सिर्फ कामराज के हाथ की गुड़िया जैसे ट्रीट किया जा रहा था, और इन्हें बहुत ज्यादा सम्मान नहीं मिल रहा था। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बुलाना बंद कर दिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले ने पीएम की नजर से देख ही नहीं रहे थे, इनसे अजीबोगरीब सवाल पूछे जा रहे थे। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाना बंद कर दिया था। लेकिन 1965 के युद्ध ने इनकी छवि को देश के सामने बिल्कुल बदल के रख दिया। 1965 में जब अचानक शाम के वक्त 5 अगस्त को पाकिस्तान ने हवाई हमला किया, तो उसी वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्रपति जी को कहकर आपात बैठक बुलवाई, और आपात बैठक में इन्होंने जो हमारा सेना अध्यक्ष होता है, वायुसेना का अध्यक्ष होता है, उससे इन्होंने बात करी और कहा कि आप कहिए हमें क्या करना है, आपको किस चीज की सहायता है, हम वो हर एक चीज करने के लिए
तैयार है। और उसके बाद में जो है इन्होंने शास्त्री जी ने ये नारा दिया कि जय जवान जय किसान, यानी जवानों की और किसानों की जय हो। और इसके बाद जो है हमारे देश में एक एकजुटता का माहौल बन गया और भारतीय सेना में इतना जोश आ गया इस नारे के बाद में कि वो लाहौर हवाई अड्डे तक जा पहुंची। और वहां पे जो है अमेरिका के कुछ नागरिक मौजूद थे, जिसकी वजह से अमेरिका ने इस युद्ध में अपना इंटरफेयर किया और अमेरिका ने लाहौर से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कुछ समय के लिए युद्ध विराम करवा दिया। और ये युद्ध चला था 5 अगस्त से 23 सितंबर 1965 तक। उसके बाद ये हुआ कि जैसे ही युद्ध विराम हो गया, रूस और अमेरिका की मिली मदद से शास्त्री जी को बुलाया गया रशिया इनको इसलिए बुलाया गया ताकि इनसे कुछ समझौतों पर साइन करवाया जाए। और भारत को जो है झुकाने की कोशिश कर रहा था उस समय अमेरिका और रूस दोनों, तो इन्हें बुलाया गया। हर बार जो है शास्त्री जी अपनी पत्नी के बिना कहीं नहीं जाते थे। इनकी पत्नी का नाम था ललिता शास्त्री जी के बिना ये कहीं नहीं जाते थे। लेकिन ललिता शास्त्री जी को मजबूर किया गया कि वो ना जाए इनके साथ, ऐसे रीजन क्रिएट किए गए और ललिता शास्त्री जी इनके साथ नहीं जा पाई। बाद में उन्हें इस चीज का बहुत दुख हुआ था कि वो नहीं जा पाई। और जब रूस गए वो, यानी ताशकंद उस उज्बेकिस्तान में पड़ता है, ये उस समय के सोवियत रूस में आता था। 1990 तक रूस जो है वो सोवियत रूस कहलाता था। तो उज्बेकिस्तान में बुलाया गया जहाँ ताशकंद समझौता हुआ 10 जनवरी 1966 को। और इस समझौते में जो है दोनों देशों को शांति से वार्ता करने के लिए मजबूर किया गया। और जब वार्ता हुई तो दोनों देश शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसी बात आई। और झगड़ों का निपटारा जो है शांतिपूर्ण ढंग से भी किया जाएगा। उसके अलावा भारत को जीती हुई जमीन जो है पाकिस्तान को लौटानी पड़ेगी, क्योंकि भारत तो लाहौर तक पहुंच गया था। शास्त्री जी ने एक बात कही थी कि अगर अयूब खान जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, तभी बोला था शास्त्री जी ने कि अगर अयूब खान जी हम तक यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे तो हम उनका इस्तकबाल करने सीधा लाहौर पहुंच जाएंगे। और शास्त्री जी ने अपने शब्द कायम रखे और सच में हमारी सेना जो है लाहौर पहुंच गई थी। और उसी बात पे ये बात आई थी। तो शास्त्री जी का कहना था कि बाकी सब ठीक है, लेकिन मैं इस शर्त पे साइन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव शास्त्री जी पे इतना बनाया गया कि शास्त्री जी को ताशकंद समझौते पे साइन करने पड़े। और 11 जनवरी 1966 को पता नहीं ऐसी कौन सी सिचुएशन बनी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई नहीं जानता। ऐसा बोला जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन इस चीज का विवाद अभी भी बना हुआ है कि अगले ही दिन उनकी अप्रत्याशित कारणों से मृत्यु हो गई। यानी 11 जनवरी 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि शास्त्री जी के बाद जो हमारी मंत्रिमंडल बना पीएम का, उसके क्या हालात बने और कैसे कैसे आगे की राजनीतिक परिस्थितियों का निर्माण हुआ। थैंक यू।